हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज जो हम सब्जेक्ट लेकर के आए हैं ये है BSKG 178 सब्जेक्ट कोड है। ये जो सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और पहले भी मैं आपको काफ़ी क्लासेस करा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा कि हमारी क्लासेस से उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है। वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहे हैं एग्जाम के अंदर भी, जो हम पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे पेज को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो आगे क्लासेस कराएं वो उनकी वीडियोस डायरेक्टली उनको जन शेयर पहुंच सके और उनको मिले। ठीक है, और प्लीज हमारे पेज को लाइक कर दे करिए, वीडियोस को लाइक कर दे करिए। पहला हम जो इसके अंदर क्वेश्चन ले रहे हैं BSKG 178 में, ठीक है, ये है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग थ्योरी क्या है वो हम समझेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर इस तरह भी आ सकता है कि सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण करिए, या सप्तांग सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या सप्तांग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। कैसे भी किसी भी तरीके से ये सप्तांग सिद्धांत का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए हैं जो आपस में मिलकर एक सुचारू शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने क्या बताया कि भाई 7 ऐसे आवश्यक अंग हैं जो कि आपस में मिलकर के एक सुचारू तरीके से व्यवस्था को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो होता है अंग वो रहता है स्वामी, यानी कि वहां का किंग, राज्य का सर्वोच्च और संप्रभु शासक। ठीक है, राज्य में एक राज्य है तो उसका राजा भी होता है, और राजा क्या करता है, पूरी तरीके से शासन करता है, पूरी तरीके से शासन होता है राज्य का। इसमें दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है अमात्य, मिनिस्टर, ऑफिशियल, राज्य के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी जो राजा की सहायता करते हैं। राजा अकेले सारे डिसीजन नहीं लेता है, राजा साथ में अपने साथ एक पूरी कैबिनेट रखता है। पूरी कैबिनेट के अंदर उसके मंत्री होते हैं जो उसको सलाह मशविरा देते हैं। अब इसमें तीसरा जो अंग है वो है जनपद, टेरिटरी। ठीक है, यानी कि राज्य की भूमि और उस पर रहने वाली प्रजा। ठीक है, अब देखिए राज्य है तो वो भाई राज्य कैसे बना, एक भूमि तो है एक तरीके से राज्य। ठीक है, तो उसमें क्या है, उस भूमि को क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा जनपद महाजनपद के बारे में। तो एक वो जो पूरी भूमि होती है जहां पर एक राजा है, उसके मंत्री हैं, तो वो किस पे राज किस पे कर रहा है, राजा एक भूमि तय तो कर रहा है, तो वो एक तरीके से जनपद कहलाती है। अब इसमें हम चौथा जो अंग है वो देख लेते हैं। चौथा अंग होता है दुर्ग, फोर्ट। अब राजा है तो उसका एक किला भी होगा, ठीक है, एक फोर्ट भी होगा, राज्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए बनाए गए किले, है ना। तो वहां पर क्या होता है, किले नुमा महल, एक तरीके से किले बना दिए जाते हैं जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए होते हैं, जहां पर सैनिक पूरी तरीके से कमान संभाले हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है पॉइंट, कोष, ट्रेजरी, राज्य की आर्थिक स्थिति व धन जो शासन चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं उसको। इसके साथ में क्या होता है, छठा पॉइंट होता है दंड बल, आर्मी, मिलिट्री, राज्य की रक्षा और बाहरी आक्रमण से निपटने वाली सेना। ठीक है, राज्य है, राजा है, मंत्री है, तो उसके साथ में सेना भी होती है। ठीक है, ताकि वो उस पूरे राज्य की एक तरीके से हिफाजत कर सके। अब इसके साथ में सातवां पॉइंट जो होता है वो होता है मित्र, एलाई, यानी कि पड़ोसी राज्य जो आवश्यकता पड़ने पर मित्रवत सहयोग या सहायता करें, है ना। अब देखिए एक राज्य यहाँ पर है, उसके आस पड़ोसी भी तो अच्छे होने चाहिए ना, जैसे हम होते हैं। ठीक है, हमारे आस पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए ना, कभी हमें जरूरत पड़े किसी चीज की तो हम डायरेक्टली उनसे मदद मांग सकें या वो हमारी मदद के लिए आ सकें। ठीक है, तो ये आपको 7 अंक पूरी तरीके से क्लियर हो गए कोटा में जो बताया राज्य के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। देखिए मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया, शब्द हो सकता है इसके साथ कुछ भी जुड़ करके आ सकते हैं, एग्जामिनर कोई भी इसके अंदर थोड़े और शब्दों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि भाई राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या उसकी व्याख्या करिए, या उसका विश्लेषण करिए, है ना। वेल आपको पहले समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है क्या। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति और महाभारत के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। यह माना जाता था कि राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा मानने के समान है, जिससे अराजकता ना फैले। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए धर्म कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता था। ठीक है,
देखिए आज वाला शासन नहीं, पुराना जो मतलब के प्राचीन शासन जो होता था, राजा किस तरीके से राज करते थे, एक भगवान के रूप में होते थे। प्रजा उनको क्या मानती थी, एक भगवान मानती थी। और राजा का भी ये कर्तव्य होता था कि वो अपनी प्रजा से इतना प्रेम करे जितना ईश्वर अपने बंदे से करता है ना। तो इस तरीके का एक कनेक्शन होना चाहिए राजा और प्रजा के बीच में, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार एक अकेला पहिया गाड़ी नहीं चला सकता, उसी प्रकार एक राजा अकेले राज्य नहीं चला सकता, ठीक है। देखिए हम सब जानते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इतना बड़ा राज्य है, अब उसमें एक अकेला अगर राजा भी है तो राजा कोई अकेला थोड़ी ना शासन चला लेगा पूरी तरीके से। चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए भाई किसी का मशवरा भी जरूरी है, किसी की बात सुनना भी जरूरी है। तो वो उसके लिए क्या होता था, वो मंत्री परिषद रखते थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मंत्री परिषद का होना अनिवार्य है, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता के आधार पर की जाती थी। मंत्री परिषद के प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना, प्रशासनिक निर्णय लेना, कर वसूली की निगरानी करना और आपातकाल में राज्य की सुरक्षा संभालना था, ठीक है। यानी कि जो मंत्री परिषद था वो पूरी तरीके से राजा को सहयोग करता था, राजा को मतलब के मशवरा देता था अपनी तरफ से, राजा को आइडिया देता था कि सर ये काम इस तरीके से हो सकता है, ये चीज इस तरीके से हो सकती है। और उनका जो सिलेक्शन भी होता था, मंत्री परिषद का सिलेक्शन होता था बुद्धिमत्ता के ऊपर उनकी, कि भाई या उनके एक्सपीरियंस के ऊपर कि भाई किसको क्या हमें कार्य सौंपना चाहिए। भाई अगर हम इसे एक कोष के लिए दें कि भाई ये ट्रेजरी हमारा जो खजाना है वो ये मंत्री संभाल सकते हैं बेहतर तरीके से, तो इनको मंत्री परिषद जो मिलेगा वो इनको ट्रेजरी डिपार्टमेंट के दो, या इनको कानून व्यवस्था दे दो, या इनको मतलब के इनको आप जो व्यवस्था है ये आप एक तरीके से सैनिक व्यवस्था पूरी इनके सुपुर्द कर दीजिए, भाई ये राज्य को बचाएंगे शत्रुओं के आक्रमण से, ठीक है। इस तरीके से पूरे मंत्री परिषद का गठन होता था। अब इसमें क्या है, प्राचीन कालीन सभा और समिति, ठीक है। इसको समझ लीजिए, प्राचीन कालीन सभा और समिति क्या होती थी। प्राचीन काल में राजा की निरंकुशता को रोकने और जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दो प्रमुख संस्थाएं थी। ये दोनों क्या थी, संस्थाएं थी हैं, ठीक है, सभा और समिति। सभा क्या थी, पहले सभा को समझ लीजिए। ये राज्य के विशिष्ट बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों की एक संस्था थी। ये एक सलाहकार समिति की तरह कार्य करती थी और न्याय संबंधी मामलों में भी राजा की सहायता करती थी। अगर न्याय के फैसले अगर कोई भी करने हैं तो ये जो सभा होती थी ये राजा की इसमें मदद करती थी। अब हम समिति को पढ़ेंगे। समिति क्या है, समिति ये आम जनता की संस्था थी जिसमें राज्य के सामान्य नागरिक शामिल होते थे। ये राजा के राज्याभिषेक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों में आम सहमति बनाने के लिए बुलाई जाती थी, ठीक है। यानी कि जो आम लोगों के तरीके से ये संस्था थी, आम सहमति बनाने के लिए इनको बुलाया जाता था। राज्याभिषेक के लिए राजा के या किसी भी और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णय होते थे उनमें इनकी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, मैं आपको इसलिए इस पे 3 स्टार कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मंडल सिद्धांत, ठीक है। ये मंडल सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत राज्यों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति फॉरेन पॉलिसी पर आधारित है। इस सिद्धांत में 12 राज्यों का एक काल्पनिक चक्र बनाया गया है। इसके अनुसार राजा का पड़ोसी राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है और शत्रु का पड़ोसी राज्य उसका मित्र होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग कर राजा अपने मित्रों व शत्रुओं की पहचान करके अपनी कूटनीतिक और युद्ध संबंधी नीतियां निर्धारित करते थे, ठीक है। ये मंडल सिद्धांत है, तो मंडल थ्योरी है, इसको याद कर लीजिएगा। और भी जो मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है उनको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा उनको बहुत अच्छे से। वीडियो को कई बार रिवाइंड करके आप दोबारा चला करके पूरा दोबारा से उसको अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। पर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSKG 186 में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम है आपका नियर में, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। सॉरी, BSKG 178 में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, ठीक है। BSKG 178 में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को याद करिएगा। और जो नए हैं, जो नए व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको पूरे संक्षिप्त में चाहिए, प्रॉपर आपको PDF में चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको उनके PDF प्रोवाइड करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।